हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमील है। आज इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में हम फेल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? उर्दू के जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, लेकिन याद रखें कि ऐसे जुमलों में अक्सर मुकर्रर वक्त या मुद्दत का जिक्र भी होता है। यहाँ एक मिसाल देखें, वो सुबह से किताब पढ़ रहा था। तो इस जुमले के आखिर में देखिए रहा था आया और इसमें वक्त का जिक्र भी है। यहाँ देखिए सुबह से। अगर ये जुमला इस तरह आए, वो किताब पढ़ रहा था, तो याद रखिए कि फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक अलग टेंस है और उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस टेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इसकी अंग्रेजी क्या है? वो सुबह से किताब पढ़ रहा था, इसकी अंग्रेजी क्या है? यहाँ देखें, he had been reading a book since morning। इस टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसे काम का जिक्र करें जो पास्ट में शुरू हो, पास्ट में कंटिन्यू रहे और पास्ट में खत्म भी हो जाए। यानी जो माजी में शुरू हो, माजी में जारी रहे और माजी ही में खत्म या मुकम्मल हो जाए। यहाँ एक मिसाल देखें, I had been waiting for 2 hours when the bus finally arrived। मैं 2 घंटों से इंतजार कर रहा था जब बस बिल आखिर आई। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैंने 2 घंटे पहले इंतजार शुरू किया, यानी 2 घंटे इंतजार करता रहा, फिर ये इंतजार तब खत्म हुआ जब बस आई। उम्मीद करता हूँ इस टेंस का सही इस्तेमाल आपने भी सीख लिया होगा। यहाँ कुछ मजीद मिसालें देखें। वो 20 मिनट से ईमेल लिख रही थी। She had been writing an email for 20 minutes। वो सुबह से वीडियो गेम खेल रहा था। He had been playing video games since morning। मैं 8 साल से कॉफी पी रहा था। I had been drinking coffee for 8 years। आप पढ़ते हैं इस टेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी इस टेंस के जुमले किस तरह बनाने हैं और जुमले के लिए फॉर्मूले क्या हैं। यहाँ देखिए सेंटेंस टाइप, जुमले की किस्म। पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमले के लिए क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस या फॉर, आखिर में टाइम लगाना है। फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है? याद रखें कि पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में सब्जेक्ट और हैड के बाद नॉट लगाने से फॉर्मूला नेगेटिव में तब्दील होता है। यहां देखें, सब्जेक्ट प्लस हैड और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। तो हैड के बाद नॉट लगाने से फॉर्मूला क्या बना? नेगेटिव में तब्दील हुआ। बाकी पूरा फॉर्मूला एक जैसा है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में क्या फर्क है? यहां देखें, पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में सब्जेक्ट फॉर्मूले की शुरू में है, यानी जुमले की शुरू में सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड। और इंट्रोगेटिव में हम हैड जुमले की शुरू में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। यहां देखें, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड और इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट। बाकी पूरा फॉर्मूला एक जैसा है, आप देख सकते हैं, यहां आप कंपेयर कर सकते हैं। यहां कुछ मिसालें देखें। पहला पॉजिटिव सेंटेंस है, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 p.m। फिर नेगेटिव सेंटेंस है, they had not been watching TV since last night। फिर क्वेश्चन है, had you been eating lunch for 30 minutes। अब सेंस और फॉर्म में फर्क जानने की कोशिश करते हैं। याद रखिए कि उर्दू का लफ्ज से, यानी सुबह से, 3 घंटों से, यहाँ से के लिए अंग्रेजी का लफ्ज सेंस या फॉर इस्तेमाल होता है इस टेंस में। सेंस हम पॉइंट इन टाइम के साथ, यानी खास वक्त के साथ इस्तेमाल करते हैं और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी दौरानिया के साथ इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट इन टाइम क्या है? पॉइंट इन टाइम की मिसाल यहाँ देखें, 2 p.m, लास्ट मंडे 2023 मॉर्निंग 1 मार्च। ये क्या है? पॉइंट इन टाइम है, वक्त में एक खास नुक्ता है या किसी वक्त का नाम है, तो इसके साथ हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर हम दौरानिया या मुद्दत के साथ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए, 3 hours 3 घंटे, लॉन्ग टाइम बड़ा अरसा, 10 years 10 साल, सेवरल डेज कई दिन,
यानी फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों से, फॉर लॉन्ग टाइम, बड़े अरसे से। यहाँ नीचे मिसालें देखें। पॉइंट इन टाइम यानी मुकर्रर वक्त या खास वक्त के साथ हम सेंस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मिसाल में, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1:40 PM। यहाँ देखें सिंस 1:40 PM, तो एक वक्त में, तो एक खास वक्त है या वक्त में एक नुक्ता है। यहाँ देखिए पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम की मानी दौरानिया या मुद्दत है। यहाँ देखिए ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 20 मिनट्स। यहाँ देखिए फॉर 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स क्या है? ये एक दौरानिया है। याद रखिए इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है और हैड बीन के अलावा कोई दूसरा लफ्ज नहीं है, यानी कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और इसको हम इन सब सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन्स, इन सब के साथ हैड बीन ही इस्तेमाल होता है। यहाँ नीचे मिसालों में भी आप देख सकते हैं। यहाँ हर फॉर्मूले के नीचे मैंने एक जुमला लिखा है और जुमला भी खास तरतीब से है। यहाँ देखें सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के नीचे वर्ब, और इसी तरह बाकी भी आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि इसको आप जहन में रख के मजीद जुमले भी आसानी से बना सकें। यहाँ देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है यानी मस्बूत जुमला है, आई हैव बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 1 आवर। और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस यानी नफी जुमला देखें, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 1 आवर। और फिर इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला देखें, हैड आई बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 1 आवर। इस तरतीब को फॉलो करके आप मजीद जुमले भी बना सकते हैं। आप उर्दू के जुमले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, यानी उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं। यहाँ देखिए वो सुबह से खत लिख रहा था, इसकी अंग्रेजी क्या है? He had been writing a letter since morning. हम 2016 से फुटबॉल खेल रहे थे। We had been playing football since 2016. अकरम 20 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अकरम had been knocking on the door for 20 minutes. बागबान पिछले 5 घंटों से पौधों को पानी नहीं दे रहा था। The gardener had not been watering the plants for the last 5 hours. वो कल से क्यों रो रहा था? Why had he been crying since yesterday? क्या लड़के कई मिनट से शोर मचा रहे थे? Had the boys been making noise for several minutes? किसान सालों से माल मवेशी फरोख्त कर रहा था। The farmer had been selling cattle for years. आप थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। Fill in the blanks with correct form of the verb in the past perfect continuous tense. यानी इनमें सही ऑप्शन से इस खाली जगह को पूर करें। और इसी तरह बाकी 2 जुमले भी हैं। फिर यहां देखें, rewrite the following sentence using the past perfect continuous tense. यानी इन जुमलों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील करें। फिर यहां देखें, चूज द करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉर द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इनमें से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सही फॉर्मूला चूज कर ले। वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, वरना ये देखें यहाँ सारे आंसर्स दिए गए हैं। अगर आपके आंसर इस तरह नहीं थे तो अपने गलतियों को दुरुस्त कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।